नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 12वीं सदी के एक ऐसे जबरदस्त शासक की जिन्होंने एक छोटे से राज्य को एक बहुत बड़े साम्राज्य की बुनियाद पर खड़ा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाकंभरी के चौहान वंश के अजयराज द्वितीय की। इन्हें ही चौहान साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट यानी कि निर्माता कहा जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो क्या चीज होती है जो एक क्षेत्रीय शक्ति को एक साम्राज्य बना देती है। क्या ये सिर्फ तलवार के दम पर जीती गई लड़ाइयां होती हैं या इसके पीछे कुछ और भी होता है? अजयराज द्वितीय की कहानी हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी साम्राज्य की नींव उसकी फौजी ताकत पर ही टिकी होती है और अजयराज एक कमाल के कमांडर थे। उन्होंने अपने दौर के दो सबसे बड़े खतरों का सामना किया और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उनके सामने पहला और सबसे बड़ा चैलेंज था मालवा का शक्तिशाली परमार राजवंश। उस वक्त परमार मध्य भारत की एक बहुत बड़ी ताकत थे और उनसे निपटना अजयराज के लिए बेहद जरूरी था। और अजयराज ने इस चुनौती का क्या खूब सामना किया। उन्होंने न सिर्फ परमार राजा नरवर्मन को हराया बल्कि उनके सेनापति सुलहड़ को बंदी बना लिया और अपनी जीत का झंडा सीधा उज्जैन तक गाड़ दिया। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट रही होगी। बिजौलिया शिलालेख में तो इस जीत का एक बड़ा मजेदार जिक्र मिलता है। उसमें लिखा है कि सुल्हड़ को युद्ध में पकड़कर ऊंट की पीठ पर बांधकर चाहमान राजधानी अजमेर लाया गया। मतलब एक तरह से उनकी जीत का एक जीता जागता सबूत था जो सबको दिखाया गया। अच्छा, मालवा पर तो जीत मिल गई, लेकिन उत्तर पश्चिम से एक नया खतरा सिर उठा रहा था, गजनवी आक्रमणकारी। उनके हमले उस समय उत्तर भारत के राज्यों के लिए एक लगातार सिरदर्द बने हुए थे। इन हमलावरों को खदेड़ने में अजयराज इतने सफल रहे कि पृथ्वीराज विजय जैसे ग्रंथों ने उन्हें एक खास उपाधि दी, गर्जन मातंग। इसका मतलब होता है गजना के हाथियों को हराने वाला, यानी गजनवी सेना को हराने वाला। ये टाइटल ही अपने आप में उनकी सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन अजयराज की विरासत सिर्फ लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। चलिए अब उनकी सबसे बड़ी और स्थायी देन को देखते हैं, एक नए शहर और एक नई राजधानी की स्थापना। साल था 1113 ईस्वी। इतिहास में ये वो साल है जब अजयमेरू शहर की नींव रखी गई, जिसे आज हम और आप अजमेर के नाम से जानते हैं। वैसे शहर के संस्थापक को लेकर इतिहासकारों में थोड़ी बहस भी है। प्रबंधकोश जैसे कुछ ग्रंथ कहते हैं कि शायद 8वीं सदी के शासक अजयराज प्रथम ने यहाँ एक किले की शुरुआत की थी, लेकिन पृथ्वीराज विजय और ज्यादातर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि अजयराज द्वितीय ने ही इस शहर को बड़ा किया, इसे अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम अजयमेरू रखा। अजमेर और बीठली पहाड़ी पर बना इसका किला, जिसे हम आज तारागढ़ के नाम से जानते हैं, उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि उसे राजपूताने की कुंजी कहा जाने लगा। सही मायनों में ये चौहानों की बढ़ती ताकत का नया सेंटर बन गया था। देखिए, एक महान शासक सिर्फ जंग नहीं जीतता या शहर नहीं बसाता, वो एक मजबूत शासन भी देता है। तो चलिए देखते हैं कि अजयराज ने प्रशासन के मामले में क्या कमाल किया। अजयराज ने बड़ी तादाद में चांदी के सिक्के जारी किए, जिन्हें श्री अजय देव द्रंभ कहा जाता था। द्रंभ मतलब उस समय की करेंसी। लेकिन जो बात उन्हें और भी खास बनाती है वो ये है कि उन्होंने अपनी रानी सोमल देवी के नाम पर भी सिक्के चलाए। उस जमाने में एक रानी के नाम पर सिक्के जारी करना ये एक बहुत ही रेयर और प्रोग्रेसिव कदम था। ये दिखाता है कि रानी का भी शासन में कितना बड़ा रुतबा रहा होगा। अजयराज एक कुशल शासक तो थे ही, साथ ही एक सहिष्णु और समझदार इंसान भी थे। वो खुद तो शिव भक्त थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म को भी पूरा सम्मान दिया। उन्होंने जैनियों को अपनी नई राजधानी अजयमेरू में मंदिर बनाने की इजाजत दी, एक पार्श्वनाथ मंदिर को सोने का कलश दान किया, और इतना ही नहीं, श्वेतांबर और दिगंबर जैन मुनियों के बीच एक धार्मिक बहस में जज की भूमिका भी निभाई। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि अजयराज द्वितीय ने अपने पीछे क्या छोड़ा। उनकी विरासत चौहान वंश और भारतीय इतिहास के लिए क्या मायने रखती है। उनके शासनकाल को अगर हम संक्षिप्त में देखें तो लगभग 1110 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठे, 1113 में अजमेर बसाया, अपने दुश्मनों को हराया, और फिर लगभग 1135 ईस्वी में अपने बेटे अर्णोराज को गद्दी सौंपकर खुद पुष्कर के पास वन में चले गए।
ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण पावर ट्रांसफर था जो उस समय में बहुत कम देखने को मिलता था। और यही वजह है कि इतिहासकार उनके शासनकाल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहते हैं। उन्होंने वो मजबूत नींव रखी जिस पर उनके बाद आने वाले शासकों जैसे विग्रहराज चतुर्थ और महान पृथ्वीराज तृतीय ने एक शानदार साम्राज्य की इमारत खड़ी की। तो हम घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। एक नया शहर, एक स्थिर करेंसी, बड़ी बड़ी सैन्य जीतें और एक सहिष्णु शासन। इन सभी उपलब्धियों को देखते हुए क्या ये कहना गलत होगा कि अजयराज द्वितीय ही चौहानों के सबसे प्रभावशाली और दूरदर्शी शासक थे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।